आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा कंडेंसेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। डेटा कंडेंसेशन एंड रिप्रेजेंटेशन के डेटा को कंडेंस किस तरह करेंगे और उसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डेटा कंडेंसेशन एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन, उससे पहले हम चले जाते हैं डेटा की डिफिनीशन पर कि व्हाट इज मीन बाय डेटा। डेटा किस चीज को कहते हैं, उससे पहले हम डेटा की डिफिनीशन पढ़ेंगे। सो डेटा की डिफिनीशन, डेटा आर इंडिविजुअल्स, डेटा आर इंडिविजुअल पीसेस ऑफ, आप नोट करते जाएं साथ साथ में, डेटा आर इंडिविजुअल पीसेस ऑफ factual information recorded and used for the purpose of analysis। ये डेटा की प्रॉपर डेफिनेशन है। डेटा आर इंडिविजुअल पीसेस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। डेटा हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की वो इंडिविजुअल पीसेस है, रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, जिसको हम एनालिसिस पर्पस के लिए, पर्पस ऑफ एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और उसको यूज करते हैं। ये हमारे पास डेटा की डिफिनीशन हो गई। अब इसके बाद डेटा की डिफिनीशन के बाद आगे हम जाते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। ये हो गई डेटा। अब इसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, the process by which individual values of variables are arranged into groups, or classes according to their resemblance is called क्लासिफिकेशन। देखिए डेटा की क्लासिफिकेशन, अगर हम एक डेटा हमारे पास आती है और उस डेटा को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिख ली। द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है, जो डेटा आती है, तो उसी डेटा को हम वो प्रोसेस के जिसके जरिए हम इंडिविजुअल वैल्यूज को, किसी वेरिएबल के इंडिविजुअल वैल्यूज को ग्रुप्स या क्लासेस में उनके रिसेम्बलेंस के लिहाज से क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास आती है टेबुलेशन ऑफ डेटा। क्योंकि हम कंडेंसेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले हमारे पास टेबुलेशन ऑफ डेटा आ रही है। आप लोग ये साथ साथ नोट करते जाएंगे।
टेबुलेशन ऑफ डेटा का मतलब ये है, देखिए हमारे पास कहीं से रॉ डेटा मिल जाए, कहीं से हमारे पास रॉ डेटा मिल जाती है और उस रॉ डेटा को हम टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सही है, उसको हम टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको हम टेबुलेशन करते हैं। अब डेटा की टेबुलेशन किस तरीके से हम करेंगे, तो तरीके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ेंगे, टेबुलेशन ऑफ डेटा से क्या मुराद है। इसकी डिफिनेशन लिख लें, द प्रोसेस ऑफ systematic representation of data in the form of columns and rows according to some salient characteristics is called tabulation of data. Definition को समझ लें, the process of systematic representation of data. टेबुलेशन ऑफ डेटा से क्या मुराद है, हमारे पास जब डेटा आ जाती है, अच्छा हमारे पास जब यहाँ पे क्या आती है, हमारे पास डेटा आती है, किसी भी सोर्स से अगर हमारे पास डेटा आती है, तो द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसी डेटा को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो प्रोसेस कि डेटा को हम एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरीके से क्या करें, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रोज, कॉलम्स और रोज में एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू सम सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि इस कॉलम में हम डेटा पुट करेंगे, इस कॉलम का अपने कैरेक्टरिस्टिक होगा, या हम इन रोज में डेटा पुट करेंगे, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आज के क्लास में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डेटा को हम कॉलम्स और रो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रही है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो टेबुलेशन ऑफ डेटा के डेटा को हम टेबुलेट करते हैं, तो रो और कॉलम में अकॉर्डिंग टू सम सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग आपस में चैट न करें, यहाँ पे प्लीज कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक है, आप लोगों को फिर बाद में समझ नहीं आएंगी। इसके बाद हमारे पास आ रही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही है आप लोगों को? मुझे जरा चैट के जरिए बता दें कि आप लोगों को समझ आ रही है, ताकि मैं कंटिन्यू करूं। जी मुझे जरा बता दें कि समझ आ रही है आप लोगों को? जी वो सैम्पलिंग टेक्निक आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह लास्ट में, फिर आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको पढ़ते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक आपको मैं बताता हूँ। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा किया सुलेमान कि आपने मुझे याद करा दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द ऑर्गेनाइजेशन of a set of data, organization of a set of data in a table showing the distribution of data. Walaikum assalam. That's showing the distribution of data
into classes or groups together with the number of observations in each class or group is called a frequency distribution. Frequency distribution किस चीज को कहते हैं? The organization of a set of data in a table showing the distribution of data into classes or groups together with the number of observations in each class or group is called a frequency distribution. Frequency distribution किस चीज को कहते हैं? The organization of set of data in a table. एक टेबल में हम क्या करते हैं? इसको कहते हैं टेबल. एक टेबल में हम डेटा को क्या करते हैं? पुट करते हैं. Showing the distribution of data into classes or groups. क्लासेस में या ग्रुप्स में हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब जब हम डेटा को पुट करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता चलता है कि इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं. इन ईच क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो डेटा को एक टेबल में in the form of classes, in the form of groups इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें मेंशन करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें रिप्रेजेंट करें. इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाते हैं किसी भी डेटा के लिए तो इसके लिए हम 5 मेन स्टेप्स फॉलो करते हैं. किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? 5 मेन स्टेप्स फॉलो करते हैं. अब वो 5 स्टेप्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, आप लोग इसको समझ लें. और जब भी जहां भी जितना भी आप लोग स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे तो आप लोग जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएंगे तो आप लोग इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे. यही 5 स्टेप्स सारी उम्र आप लोग बूढ़े हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी जहां भी जैसा भी बनाएंगे तो आप लोग इन्हीं 5 स्टेप्स को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. ओके जी. मेन स्टेप्स in constructing a frequency distribution. मेन स्टेप्स कौन से हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कंस्ट्रक्टिंग में मेन स्टेप्स कौन से हैं? सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस आप लोगों ने इन्हीं को फॉलो करके आप लोग बस इसको फॉलो करके बस हार्ड एंड फास्ट रूल है और इसी को फॉलो करने के बाद आप लोग नहीं. ऐसा हो सकता है कि आप लोग इंशाल्लाह इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बार बार आप लोग इसको फॉलो करोगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा. उबैदुल्लाह आप चैट करना छोड़ दें वरना मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ. उबैदुल्लाह और सैफुल्लाह आप लोग जो है ना चैट करना छोड़ दें, क्लास की तरफ तवज्जो करें, नहीं तो मैं आप लोगों को रिमूव कर रहा हूँ. तो इसमें ये बात है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन ये आप लोग याद रखें कि हम इसको फॉलो करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगी कि आप लोगों की इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिस हो जाएगी. ऑटोमेटिकली आप लोग फिर सजेस्ट करेंगे कि स्टेप नंबर 1 मैंने ये लेना है, स्टेप 2 मैंने ये लेना है, स्टेप 3 मैंने ये लेना है. तो आप ऑटोमेटिकली फिर इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो अपनी जहन से भी आप लोग विजुअली देखकर आप लोगों की प्रैक्टिस हुई होगी और इसी स्टेप के मुताबिक आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएंगे. सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 आ रही है, स्टेप 1 हमारे पास है. स्टेप 1 में हमारे पास क्या चीज है? फाइंड इन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन इन द रॉ डेटा. क्या करें? फाइंड कैपिटल एन को फाइंड करेंगे. ये क्या है? कैपिटल एन हमारे पास क्या है? द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन. द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज
or observation in the raw data। रॉ डेटा में जो आप लोगों के पास क्या है, नंबर है, मतलब आपको जितनी भी नंबर्स गिवन हैं तो उन तमाम नंबर्स को आप लोग ले लें और उन तमाम नंबर्स को आप लोग कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तकरीबन मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 8 स्टूडेंट्स, बल्कि 10 स्टूडेंट्स मेरे पास फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं आप लोगों से आप लोगों की एज के बारे में पूछना चाहता हूँ, या ये तो मेरे ख्याल से कम है, स्टूडेंट्स कम है, अब तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसी डेटा को हम लेते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको लेंगे। यहाँ हमारे पास डेटा है 60 एप्पल्स का हमें डेटा गिवन है, तो मैं उसको फिर बाद में लिखता हूँ, उसी पे एक एग्जांपल है, उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो रॉ डेटा देखें, रॉ डेटा आपको ग्राउंड रियलिटी से मिलेगा, कहीं पे जाके सर्वे करते हैं या सैम्पलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, रॉ डेटा आपको सबसे पहले सर्वे से मिलेगा। कहीं से पॉपुलेशन उठा लें, कोई पॉपुलेशन आप लोग उठा लेते हैं, लेट सपोज आप लोग किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ पे एप्पल उठा लेते हैं और तमाम को आप लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं और उनकी जो वेट आती है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। तो एक शॉप में फॉर एग्जांपल फ्रूट शॉप है, वहाँ पे 60 एप्पल्स है, जिसका हम अभी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो लेट सपोज वो 60 एप्पल्स के आप लोगों ने उठा ली और आप लोग उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं कि आप लोग हमें ये बताने कि हमें पता चले कि डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट वेट क्लासेस, वेट ग्रुप्स में कौन कौन से और कितने नंबर ऑफ एप्पल्स वो डिटरमाइन कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन में, आप लोग एन फाइंड करेंगे, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑब्जर्वेशन इन द रॉ डेटा। जो आपके पास रॉ डेटा है तमाम को गिन ले कि आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपके पास है कि पिक द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एंड कंप्यूट रेंज। स्टेप नंबर 2 आपका होगा पिक द मैक्सिमम एंड minimum value in the data। and compute range। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा दोनों को क्या करेंगे, उठाएंगे और रेंज को फाइंड करेंगे। रेंज क्या होगा, फॉर एग्जांपल डेट इज, ये हमारे पास x रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को x मैक्सिमम, x मैंने लिख लिया, ये हमारे पास x मैक्सिमम है, माइनस x मिनिमम इज इक्वल टू रेंज। मैक्सिमम वैल्यू को उठा ले कि आपके पास डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको उठा ले, जो मिनिमम वैल्यू है उसको उठा ले और रेंज कैलकुलेट करें। किस तरह रेंज कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास रेंज बनेगा। मैक्सिमम को डेटा में जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको उठा लें, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है उसको उठा लें और रेंज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू रेंज आ जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस बाय यूजिंग फार्मूला। फाइंड the number of classes by using the formula। नंबर ऑफ क्लासेस, लेट्स सपोज हमारे पास रेंज भी आ गया, डेटा है, तो हम कितने क्लासेस बनाएंगे, 2 क्लासेस में उसको डिवाइड करेंगे, 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे, 5 6 में कितने क्लासेस बनाएंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए कि आप लोग कितने क्लासेस डिसाइड करेंगे, आप लोगों को मैं एक फार्मूला बताता हूँ, इसी फार्मूले को फॉलो करें। जब भी जहां भी आप लोग इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे आप लोगों को नंबर ऑफ क्लासेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्लासेस को, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 1 प्लस 3.3 log कैपिटल N, 1 प्लस 3.3 log कैपिटल N। आर बाय योर चॉइस या अपने चॉइस पर भी आप ले सकते हैं। के क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ क्लासेस,
नंबर ऑफ क्लासेस कि आप कितने क्लासेस मांगते हैं, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप सबसे पहले स्टेप में आप लोग कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास। तो फर्स्ट स्टेप में आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक फार्मूला है k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log ऑफ n, के नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ये 1 प्लस 3.3 log ऑफ n, जो आप लोगों ने n लिया होगा उसका log ले लें और फिर उसके साथ ऐड करें तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगे। आर बाई योर चॉइस, या अपनी चॉइस पर भी कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के जरिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। खुद सपोज करें कि आप कहते हैं कि मैं 4 क्लासेस लेना चाहता हूँ, या 5 लेना चाहता हूँ, या 6, जितनी आपकी मर्जी आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 4 सेकंड लास्ट और लास्ट नंबर 5 रहते हैं, अभी वो भी आपको मैं कराता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आ रही है स्टेप नंबर 4, उसमें है फाइंड द विड्थ। विड्थ का मतलब क्या है, विड्थ का मतलब है हाइट। बाय द फार्मूला, फार्मूले के जरिए हम क्या करते हैं, विड्थ फाइंड करते हैं। विड्थ का मतलब हाइट, हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब है कि एक क्लास, फॉर एग्जांपल एक क्लास 0 to 5, 0 to 1, 0 to 9, 0 to 4, ये हमारे पास क्लास विड्थ है। 0, 1, 2, 3, 4 इसमें आ गई, 0, 0.01, 0.02 ये इसमें आ गई, 0, 1, 2, 3 अप टू 8, 9 इसमें आ गई। तो ये हमारे पास क्लास हाइट है कि हमारे पास क्लास विड्थ कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 5 करे, या 0 से 1 करे, या 0 से 9 करे, 0 से 10 करे, कितना करे, और ये भी फार्मूले के जरिए करते हैं। तो अगर आप फार्मूला के जरिए हाइट को फाइंड करें तो h हमारे पास इक्वल टू r बाई के आ जाएगा। h इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई k। आप लोगों ने रेंज फाइंड किया है, तो रेंज को नंबर क्लासेस पर डिवाइड करें, जो रेंज है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, रेंज को डिवाइड करें नंबर ऑफ क्लासेस पर, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे विड्थ ऑफ द क्लास कैलकुलेट हो जाएगा। या आप अपनी तरफ से भी r बाई योर चॉइस भी कर सकते हैं कि 5 की विड्थ ले लें, 10 की ले लें, तो फिर क्लासेस आपके पास उस तरीके से बनेंगे। स्टेप नंबर 5 ये है, इफ पॉसिबल द क्लास लिमिट्स मस्ट बी अ होल नंबर प्रेफरेबल टू, अगर देखें स्टेप नंबर 5, इफ पॉसिबल द क्लास लिमिट मस्ट बी होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए, मतलब पॉइंट्स वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। सही है, तो 6 हो गई, और एक और स्टेप का भी इजाफा इसमें करते हैं, स्टेप नंबर 6 का। स्टेप नंबर 6 में हम ये बोलते हैं कि इनुमरेट द नंबर ऑफ वैल्यूज enumerate the number of values falling, enumerate का मतलब है गिनना, शुमेरल, शुमार करना, सही है। तो enumerate the number of values falling in each class, each class में जो नंबर ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं, by tally bars or by tally bar के जरिए करें, or by listing the actual values against them, and then transform them
into class frequency, उसको फिर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं किस चीज में, क्लास फ्रीक्वेंसी में। इसको हम फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जो टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन f, ये हमारे पास इन जो जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आएगी वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर हमारे पास आएगी। अभी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करा लेता हूँ, आप लोगों को ये सारे स्टेप्स उसमें समझा लेता हूँ। आप लोग कागज पेन वगैरह सब कुछ निकालें। मीटिंग का टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, तो इस मीटिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ। दोबारा मैं आप लोगों को न्यू लिंक शेयर करता हूँ।